वेलकम टू आप दी टेक्निकल लर्निंग्स। आप लोगों ने कॉलेज में या ऑफिस में एक्सेल में सम फंक्शन कभी ना कभी यूज़ किया होगा। क्या आपको पता है एक्सेल में सम फंक्शन से रिलेटेड 8 डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं। सम फंक्शन इंडिविजुअल वैल्यू, सेल रेफरेंसेस, सेल रेंज की वैल्यू को ऐड करके सम की वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करता है। सम इफ फंक्शन रेंज में दी गई वैल्यू को सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करता है। सम इफ फंक्शन रेंज में दी गई वैल्यू को मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करता है। सम प्रोडक्ट फंक्शन करस्पॉन्डिंग रेंज या दिए हुए एरे के हिसाब से प्रोडक्ट का सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। सम स्क्वायर फंक्शन करस्पॉन्डिंग रेंज या दिए हुए एरे के हिसाब से स्क्वायर करके सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। सम x2 my2 फंक्शन ये अरिथमेटिकल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई की एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अगर दूसरे मायनों में समझाया जाए तो दो एरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के स्क्वायर के डिफरेंस के सम का वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। सम x2 p y2 फंक्शन ये एक अरिथमेटिकल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy की एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अगर दूसरे मायनों में समझाया जाए तो दो एरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के स्क्वायर के सम का वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। सम xm y2 फंक्शन ये एक अरिथमेटिकल फॉर्मूला x माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अगर दूसरे मायनों में समझाया जाए तो एरे की दो करस्पॉन्डिंग वैल्यू के स्क्वायर के डिफरेंस के सम का वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एक्सेल में ये 8 डिफरेंट फार्मूलाज कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए एक एक करके इन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें। ये सभी 8 फंक्शंस फार्मूला आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। आइए समझते हैं। आपको बताते चलें, इस वीडियो में सभी एग्जाम्पल्स में छोटे डेटा सेट लिए गए हैं ताकि आप लोगों को 8 फार्मूलाज के कॉन्सेप्ट क्लियरली समझाए जा सकें। जो भी फार्मूला आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं आप उन्हें लार्जर डेटा सेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ आपको सेल रेंज ज़्यादा सेलेक्ट करनी होगी। नंबर 1 सम फंक्शन इंडिविजुअल वैल्यू, सेल रेफरेंसेस, सेल रेंज की वैल्यू को ऐड करके सम की वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। दिए हुए डेटा सेट की न्यूमेरिक कॉलम में ऑल्ट इक्वल्स टू शॉर्टकट की यूज़ करके सम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली दिए हुए डेटा सेट की न्यूमेरिक कॉलम में ऑटो सम यूज़ करके भी सम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सम फंक्शन टाइप करके न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना हो तो सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन टाइप करेंगे, दिए हुए डेटा सेट में से सेल रेंज डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन पैरामीटर में मिनिमम एक सेल रेंज डिफाइन करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 252 पैरामीटर्स में सेल रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं। सेल फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। कॉलम के दिए हुए रेंज के हिसाब से सम की वैल्यू कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। नंबर 2 सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन रेंज की दी गई वैल्यू को सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इस एग्जाम्पल में जेंडर कॉलम के हिसाब से सम इफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सम इफ फंक्शन यूज़ करके मेंस, वुमेन्स और किड्स के शॉपिंग का कितना टोटल होगा, आइए देखते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। रेंज पैरामीटर में जेंडर कॉलम में से क्राइटेरिया की रेंज डिफाइन करेंगे।
कॉमा टाइप करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्राइटेरिया डायनेमिक है, इसलिए क्राइटेरिया पैरामीटर में सेल रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। सम रेंज पैरामीटर में जिस कॉलम की सम वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस कॉलम का सेल रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में प्राइस कॉलम में से सम रेंज डिफाइन करेंगे। सम इफ फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जब तक सम इफ क्राइटेरिया मीट्स नहीं होगा तो सेल में जीरो वैल्यू डिस्प्ले होगी। इस एग्जाम्पल में डेटा वैलिडेशन में से मेन सेलेक्ट करेंगे। ये मेन की शॉपिंग का टोटल वैल्यू डिस्प्ले करेगा। जैसे ही क्राइटेरिया कॉलम में वुमेन सेलेक्ट करेंगे, ये वुमेन की शॉपिंग का टोटल वैल्यू डिस्प्ले करेगा। जैसे ही कॉलम में किड्स सेलेक्ट करेंगे, ये किड्स की शॉपिंग का टोटल वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से सम इफ फंक्शन सिंगल क्राइटेरिया मीट करके आउटपुट डिस्प्ले करता है। नंबर 3, सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स फंक्शन रेंज में दिए गए वैल्यू को मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इस एग्जाम्पल में जेंडर और आइटम्स कॉलम के हिसाब से सम इफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सम इफ्स फंक्शन यूज करके मेंस, वुमेन्स और किड्स और उनके आइटम के हिसाब से कितना टोटल वैल्यू होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ्स फंक्शन टाइप करेंगे। सम रेंज पैरामीटर में जिस कॉलम की सम वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस कॉलम का सेल रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में प्राइस कॉलम में से रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 पैरामीटर में फर्स्ट क्राइटेरिया की रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में जेंडर कॉलम फर्स्ट क्राइटेरिया कंसीडर किया गया है, इसलिए जेंडर कॉलम में से रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्राइटेरिया डायनेमिक है, इसलिए क्राइटेरिया 1 पैरामीटर में से फर्स्ट क्राइटेरिया का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 पैरामीटर में सेकंड क्राइटेरिया की रेंज डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में आइटम कॉलम सेकंड क्राइटेरिया कंसीडर किया गया है, इसलिए आइटम कॉलम में से रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्राइटेरिया डायनेमिक है, इसलिए क्राइटेरिया 2 पैरामीटर में सेकंड क्राइटेरिया का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। सम इफ्स फंक्शन में मिनिमम 2 क्राइटेरिया और मैक्सिमम 252 क्राइटेरियाज डिफाइन कर सकते हैं। सम इफ्स फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जब तक सम इफ्स में दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो जीरो वैल्यू डिस्प्ले होगा। क्राइटेरिया 1 कॉलम में मेन सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया 2 कॉलम में टी शर्ट सेलेक्ट करेंगे। दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से शॉपिंग का टोटल वैल्यू डिस्प्ले होगा। एक बार फिर क्राइटेरिया 1 में वुमेन सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया 2 में जीन्स सेलेक्ट करेंगे। दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से शॉपिंग का टोटल वैल्यू डिस्प्ले होगा। इस बार क्राइटेरिया 1 में किड्स सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया 2 में ट्राउज़र सेलेक्ट करेंगे। दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से शॉपिंग का टोटल वैल्यू डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से सम इफ फंक्शन दोनों कंडीशन मीट करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करता है। नंबर 4, सम प्रोडक्ट फंक्शन। सम प्रोडक्ट फंक्शन करस्पॉन्डिंग रेंज या दिए हुए एरे के हिसाब से प्रोडक्ट का सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिए हुए टेबल में रेट और क्वांटिटी कॉलम्स है। पहले रेट और क्वांटिटी कॉलम के सभी रो का मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे। उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्टकट की यूज करके प्राइस कॉलम में सम की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये कैलकुलेशन एक फॉर्मूला यूज करके आउटपुट निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम प्रोडक्ट टाइप करेंगे। एरे 1 पैरामीटर में रेट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। एरे 2 पैरामीटर में क्वांटिटी कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। सम प्रोडक्ट फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करके रेट और क्वांटिटी कॉलम के सभी रो का मल्टीप्लिकेशन और प्राइस कॉलम का सम करके आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। ये फॉर्मूला एक्सेल बेस्ड एमआईएस रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड में बहुत ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करके आउटपुट डिस्प्ले करेगा। नंबर 5, सम स्क्वायर फंक्शन। सम स्क्वायर फंक्शन करस्पॉन्डिंग रेंज या दिए हुए एरे के हिसाब से स्क्वायर करके सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 नंबर का स्क्वायर निकालना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऑल प्लस इक्वल्स टू सम फंक्शन का शॉर्टकट की यूज करके चारों नंबर का प्लस करके वैल्यू मिलेगा 30। सिमिलरली टेबल में दिए हुए सभी रो के नंबर का स्क्वायर निकालकर प्राइस कॉलम में सम करेंगे और लास्ट रो में सभी न्यूमेरिक वैल्यू का टोटल कैलकुलेट करेंगे। अगर सिमिलर एग्जाम्पल का टोटल एक्सेल की एमआईएस रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड में शो करना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज एमआईएस रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड का डेटा सेट बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन है सम स्क्वायर फंक्शन। आइए देखते हैं कैसे। इस एग्जाम्पल में सम स्क्वायर फंक्शन कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई के सभी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और उनका सम वैल्यू डिस्प्ले करेगा। आइए देखते हैं कैसे। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम स्क्वायर फंक्शन टाइप करेंगे। नंबर 1 पैरामीटर में कॉलम बी की सेल रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। नंबर 2 पैरामीटर में कॉलम सी से सेल रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। नंबर 3 पैरामीटर में कॉलम डी से सेल रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। नंबर 4 पैरामीटर में कॉलम ई से सेल रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। सम स्क्वायर फंक्शन में मिनिमम 1 पैरामीटर डिफाइन करना होगा, मैक्सिमम 255 पैरामीटर में से सेल रेफरेंसेस डिफाइन कर सकते हैं। सम स्क्वायर फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। सम स्क्वायर फंक्शन ने सभी नंबर का स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करके और उनका प्लस करके उनकी वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है। नंबर 6, सम एक्स टू एम वाई टू फंक्शन। ये एक अरिथमेटिकल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस वाई के एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। या दूसरे मायनों में समझाया जाए तो दो एरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के स्क्वायर के डिफरेंस का सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एक्सेल में इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को मैन्युअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आइए समझते हैं फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलम ए के सेल को एक्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे और कॉलम बी के सेल को वाई की वैल्यू कंसीडर करेंगे। पहले सेल में इक्वल्स टू एंटर करेंगे, सेल में एक्स स्क्वायर इंटर करेंगे। इस एग्जाम्पल में कॉलम ए के सेल को एक्स की वैल्यू कंसीडर किया है। रेज टू द पावर 2 के लिए शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करेंगे और 2 टाइप करेंगे। उसके बाद माइनस इंटर करेंगे, सेल में वाई स्क्वायर इंटर करेंगे। इस एग्जाम्पल में कॉलम बी के सेल को वाई की वैल्यू कंसीडर किया है।
रेज टू द पावर 2 के लिए शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करेंगे और 2 टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मूले को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू सम फंक्शन का शॉर्टकट की यूज़ करके पूरे कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। ये अरिथमेटिकल फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। आइए समझते हैं फार्मूला की राइट हैंड साइड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू एंटर करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक्स की वैल्यू के लिए कॉलम ए का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, प्लस एंटर करेंगे। वाई की वैल्यू के लिए कॉलम बी का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क साइन टाइप करेंगे, अगेन राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक्स की वैल्यू के लिए कॉलम ए का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, माइनस एंटर करेंगे। वाई की वैल्यू के लिए कॉलम बी का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और फॉर्मूला को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे। एक बार फिर ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू सम का शॉर्टकट की यूज करके पूरे कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। ये अरिथमेटिकल फार्मूला की राइट हैंड साइड वैल्यू है। अगर आपने गौर किया होगा तो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, बट ये एक मैनुअल प्रोसेस है। इसे लार्जर डेटा सेट में एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर सिमिलर एग्जाम्पल का टोटल एक्सेल की MIS रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड में शो करना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज MIS रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड का डेटा सेट बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सम x2 my2 फंक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम x2 my2 फंक्शन टाइप करेंगे। एरे x पैरामीटर में x की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। एरे y पैरामीटर में y की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। सम x2 my2 फंक्शन ने इजीली अरिथमेटिकल फार्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई की एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। अभी आप पूछेंगे कि हमने अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू क्यों कैलकुलेट किया है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेल फार्मूला सम x2 my2 फंक्शन के साथ इनकी वैल्यू मैच हो रही है या नहीं। नंबर 7, सम x2 py2 फंक्शन। ये एक अरिथमेटिकल फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy की एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, या दूसरे मायनों में समझाया जाए तो दो एरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के स्क्वायर का सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एक्सेल में फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। कॉलम ए के सेल को x की वैल्यू कंसीडर करेंगे और कॉलम बी के सेल को y की वैल्यू कंसीडर करेंगे। पहले सेल में इक्वल्स टू इंटर करेंगे, सेल में x स्क्वायर इंटर करेंगे। इस एग्जाम्पल में कॉलम ए के सेल को x की वैल्यू कंसीडर करेंगे। रेज टू द पावर के लिए शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करेंगे और 2 इंटर करेंगे, उसके बाद प्लस एंटर करेंगे। सेल में y स्क्वायर इंटर करेंगे। इस एग्जाम्पल में कॉलम बी के सेल को y की वैल्यू कंसीडर करेंगे। रेज टू द पावर 2 के लिए शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करेंगे और 2 इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इस फॉर्मूला को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे।
ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू सम का शॉर्टकट की यूज़ करके पूरे कॉलम की वैल्यू का सम कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। ये अरिथमेटिकल फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है। फार्मूला के राइट हैंड साइड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू एंटर करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स के लिए कॉलम ए का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, प्लस एंटर करेंगे, वाई के लिए कॉलम बी का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। रेज टू द पावर 2 के लिए शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करेंगे और 2 एंटर करेंगे। उसके बाद माइनस एंटर करेंगे और 2 एंटर करेंगे। एक्स की वैल्यू के लिए कॉलम ए का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, वाई के लिए कॉलम बी का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, फॉर्मूले को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे। सिमिलरली ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू सम फंक्शन शॉर्टकट की यूज़ करके पूरे कॉलम की वैल्यू का सम कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। ये अरिथमेटिकल फार्मूला की राइट हैंड साइड वैल्यू है। आपने गौर किया होगा फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, बट ये एक मैनुअल प्रोसेस है और इसे लार्ज डेटा सेट में एग्जीक्यूट करने से एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर सिमिलर एग्जाम्पल का टोटल एक्सेल की एमआईएस रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड में शो करना होगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये एमआईएस रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड के डेटा सेट बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सम एक्स टू पी वाई टू फंक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेल में सब में पहले इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम एक्स टू पी वाई टू टाइप करेंगे। एरे एक्स पैरामीटर में एक्स के लिए कॉलम ए का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। एरे वाई पैरामीटर में वाई के लिए कॉलम बी का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। सम एक्स टू पी वाई टू फार्मूला ने इजीली अरिथमेटिकल फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर माइनस 2xy की एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। सिर्फ आपको समझाने के लिए अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया गया है और एक्सेल फार्मूला सम एक्स टू पी वाई टू फंक्शन के साथ इनकी वैल्यू को मैच हो गई है। नंबर 8 सम एक्स एम वाई टू फंक्शन। ये एक अरिथमेटिकल फार्मूला x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, या दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो एरे की दो करस्पॉन्डिंग वैल्यू के स्क्वायर के डिफरेंस का सम वैल्यू एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अरिथमेटिकल फार्मूला के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी गई है ताकि सम एक्स एम वाई टू फंक्शन के साथ कंपेयर किया जा सके। ये एक मैनुअल प्रोसेस था और इसे लार्जर डेटा में एरर होने के चांसेस हो सकते थे। अगर सिमिलर एग्जाम्पल का टोटल एक्सेल की एमआईएस रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड में शो करना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि एमआईएस रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड का डेटा सेट बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सम एक्स एम वाई टू फंक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम एक्स एम वाई टू फंक्शन टाइप करेंगे। एरे एक्स पैरामीटर में एक्स के लिए कॉलम ए का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। एरे वाई पैरामीटर में वाई के लिए कॉलम बी का सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे।
सम एक्सम वाई टू फार्मूला ने इजीली अरिथमेटिकल फार्मूला x माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई की एक्सप्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है और इसकी वैल्यू अरिथमेटिकल फार्मूला के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रही है।